नमस्कार आदाब दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक और बड़ा बयान उत्तर प्रदेश को लेकर के सामने आया है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर एक और मुस्लिम शख्स की पिटाई की गई है। साथ ही साथ मथुरा से बड़ी खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम ने जो है मंदिर बनाने की बात कही थी, उस मामले पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुल करके इस मामले पर बयान देकर के अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है, उनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आगे इस वीडियो को जरूर बढ़ाइए। बात करते हैं खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। आप सभी जानते होंगे कि क्राइम के मामले पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना बना रही हैं। वो अलग बात है कि फैक्ट कुछ अलग है और सरकारें दावे कुछ अलग कर रही हैं। खैर, इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के क्राइम को लेकर के बड़ा बयान दिया है। पहले आप इस खबर को देखिए, मैं आपको उनके खबर को भी दिखा रहा हूं और पढ़ के भी बता रहा हूं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है, यानी गृह मंत्री जी के ये बोल हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि 2017 में हमने वादा किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त दिलाएंगे। अब यहां यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद यहां माफिया मुर्गा बन करके पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। माफिया सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर बैठे थे, आज यह संपत्ति जनता की संपत्ति है। अवैध कत्लखाने चलते थे, योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन कत्लखानों को बंद करवा दिया। यहां पर अपराध में भारी कमी आई है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफियाओं का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त करवा करके उसका सम्मान लौटाने का काम योगी प्रशासन की तरफ से किया गया है। यह बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कही। और उन्होंने यह भी कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले यह होता था कि लोग पलायन करते थे, यानी हिंदू समाज के लोग पलायन करते थे। आज उन पलायन करवाने वालों को ही पलायन करवा दिया गया है, वो खुद पलायन कर जा रहे हैं। खैर, यह दावा गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि योगी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर पूरी तरह से सब कुछ ठीक है और क्राइम तो जीरो में चला गया, -0 में चला गया। लेकिन इसकी पोल खोलती हुई एक तस्वीर सामने आ रही है, एक खबर सामने आ रही है। यह खबर प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जो कांग्रेस पार्टी की नेता है, उन्होंने शेयर की है। आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। खबर योगी आदित्यनाथ जी के गृह राज्य से ही सामने आ रही है, जहां पर 7 दिन के अंदर 7 मर्डर हो गए। आपको हम दिखा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये अखबार की खबर है। बताया जा रहा है कि ये सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि गोरखपुर से यह खबर है, यानी कि गोरखपुर देश के सबसे बड़े नेता बीजेपी की तरफ से जो पेश किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनके गृह राज्य की है। यानी कि जहां से वो आते हैं, जिस सीट से वो नेता बने हैं, उस सीट का मामला है। बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था के मामले पर गोरखपुर से यह दुखद खबर है। 7 दिनों के अंदर 7 मर्डर हो गए हैं और खाकी का खौफ लोगों के अंदर से लगातार खत्म हो रहा है। इस मामले पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है, भाजपा की दूरबीन के ढोल सुहावने हैं, लेकिन असलियत में यूपी में अपराध के आंकड़े डरावने हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कानून व्यवस्था अपराधियों के सामने सरेंडर है, बाकी प्रदेश का हाल आप समझ सकते हैं। यानी जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि प्रदेश से जो क्राइम है वो खत्म हो चुका है, क्राइम -0 में चला गया है। योगी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब पूरी तरह से जो है शांति है और महिलाएं 12 बजे रात को भी सड़कों पर निकल सकती हैं। लेकिन उसके उलट तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो खबर दिखा रहा हूं, ये उसके उलट है। 7 दिन में 7 मर्डर, आप समझ सकते हैं कि अपराध किस स्तर तक उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी के जो बयान है उसकी पोल खोलने वाली तस्वीर यह है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही सामने आ रही है। अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में कमान तो जरूर संभाल ली है चुनाव की, लेकिन अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे। कोई नेता मदरसा बंद करवाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम मंदिर बनवाएंगे फिर काशी के अंदर, कोई कह रहा है कि जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ हम हैं। अब यहां पर बीजेपी के मंत्री जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो मोदी सरकार
सरकार निजीकरण कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। हम ऐसा नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अब देश की धरोहर ही बेच देंगे तो देश में बचेगा क्या? ये मेरे अपने बोल नहीं है, आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सेवा योजना और समन्वय विभाग मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि खुद बीजेपी के नेता संभल नहीं रहे हैं, क्राइम क्या संभलेगा। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हम मथुरा के अंदर यानी काशी के अंदर मंदिर बनाएंगे। अब बारी मंदिर की आ गई, अयोध्या तो हमने ले लिया है, अब मंदिर जो बारी आ गई है मथुरा काशी की। इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनके बयान को सुनिए, उसके बाद आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। मथुरा में मंदिर या जन्मभूमि का जो स्थान है वहां पर वो मस्जिद हटना क्या आपके एजेंडे में है? मथुरा में तो भगवान कृष्ण की ही पूजा होती है, अयोध्या में भगवान राम की पूजा होती है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी की पूजा होती है, मथुरा में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, बरसाना में राधा रानी की पूजा होती है। मुझे लगता है कि ये सभी राजनीतिक एजेंडे से ऊपर एक सोशल मीडिया पे मैसेजेस चल रहे हैं कि योगी जी दोबारा आएंगे तो मथुरा में वो मस्जिद हटेगी। मैं तो जाता ही हूँ, मैं मथुरा अभी हाल ही में गया था, 15 दिन पहले मैं गया था। नहीं, सत्ता में दोबारा आएंगे तो मस्जिद हटेगी। देखिए मैंने क्या कहा, आस्था का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, हम आस्था का सम्मान कर रहे हैं। और मथुरा में किसी से भी पूछेंगे कि मथुरा में किसकी पूजा होती है तो हर व्यक्ति कहेगा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा मथुरा में होती है, राधा रानी की लोग वहां आराधना करते हैं। इस प्रकार के हल्के बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो मेरे लिए तो जैसा कि आप लोगों ने योगी जी के इस बयान को सुना, उन्होंने साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान को हल्के बयान कहते हुए मामले को टाल दिया और उन्होंने यह साफ कह दिया कि उनका बयान सिर्फ राजनीति से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। हर जगह पूजा हो रही है, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर झारखंड से सामने आ रही है, जहां पर एक और मुस्लिम शख्स जिसका नाम आदिल हुसैन बताया जा रहा है, उसको लोगों ने पीट दिया है। दरअसल जानकारी यह है कि आदिल खान ईशा की नमाज पढ़ के लौट रहे थे, रास्ते में ही आज हमारे देश में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जिनको खुली छूट मिली हुई है। वो किसी को भी पीट सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, कहीं भी जाकर हंगामा कर सकते हैं। उनके दिलों के अंदर, उनके अंदर किसी भी तरह का खाकी का कोई खौफ नहीं है। खैर, मामला झारखंड का है, बीजेपी और सरकार वहां पर नहीं है, जेएमएम कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उस शासन का मामला है, तो इसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने आदिल जब नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे तब उनको पकड़ लिया, उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई इस तरह हो गई है कि आदिल की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। यह है आज हमारे देश का हाल। खैर,